दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। वर्तमान जिन शासन राशि वर्तमान महावीर भगवान की, देवादिदेव सनातन धर्म प्रवर्तक श्री शवदेव भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। वाचना में अभी आप और हम लोग चतुर्थ अध्याय को देख रहे हैं, जिसका नाम है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य के संबंध में सभी लोग जानते हैं, पुनातीति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे पुण्य कहते हैं। पात्यति भवसागरे आत्मानम सपापम, जो आत्मा को संसार सागर में पतित करे उसे पाप कहते हैं। ये व्यावहारिक परिभाषाएं हैं। पुण्य आत्मा को संसार में ज़्यादा डुबाता नहीं है तो पार भी नहीं होने देता। संसार की सतह पर रखता है। सागर की सतह पर जैसे चलती हुई नाव है, डूबती नहीं है किंतु फिर भी है पानी में। यदि कोई तूफान आए, चक्रवाती प्रलयंकर हवा आए, तो वह नाव उसमें डूब भी सकती है। पुण्य में आसक्त हुआ व्यक्ति, पुण्य का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति संसार में डूब भी सकता है, किंतु फिर भी है तो संसार में ही। जैसे नाव भले ही पानी की सतह पर है, फिर भी है तो पानी में ही, किनारे पर नहीं है, पानी से बाहर नहीं है। ऐसे ही पुण्य वह जीव को पुण्य रूप पर्याय देता है, संसार का सुख देता है। जो विशेष दुख हैं उनसे बचा लेता है, किंतु स्वाभाविक सुख नहीं देता, आत्मा के शाश्वत वैभव को नहीं देता। कहा जाता है पुण्य आध्यात्मिक वैभव को प्रदान करने में प्रमुख निमित्त है। पाप कदाचित जीव को मोक्ष मार्गी बना पाए, किंतु पुण्य निदान और आकांक्षा से रहित है तो वह उस जीव को मोक्ष मार्गी बना सकता है, मोक्ष मार्ग के द्वार तक पहुंचा सकता है, मोक्ष में प्रवेश करने के पहले तक पुण्य रह सकता है। फिर जो शेष पुण्य है, अशेष पुण्य को नष्ट करके, छोड़ करके वह जीव मोक्ष में प्रवेश करता है। आचार्य महोदय कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, कर्मत्व की अपेक्षा से पुण्य भी एक कर्म है, पाप भी एक कर्म है। दोनों कर्म हैं और कर्म आत्मा की
भूमि पर वपन की गई कारमान वर्गणाओं का फल है, जिन्हें आत्मा ने अपने ही विकारी राग द्वेष मोह में परिणामों से सिंचन करके कर्म रूप फल में तैयार किया, कर्म के रूप में फल स्वरूप में तैयार किया। कर्म का फल कर्म ही हो सकता है, निष्कर्म अवस्था तो हो नहीं सकती। निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे आत्मा में कम से कम कर्म आवें या न आवें, और कर्मों के न आने का नाम जैन दर्शन में संवर तत्व कहा जाता है। कारमान वर्गणाओं के आने का नाम आश्रव कहा जाता है, किंतु वे कारमान वर्गणाएं नहीं आए, अर्थात भाव आश्रव न हो, वे भाव ही न बने जिनसे कर्मों का आश्रव होता है। योग की प्रवृत्ति न हो, और योग की प्रवृत्ति इतनी घातक नहीं है जितनी घातक योग की प्रवृत्ति के साथ लगा हुआ वह कषाय भाव है, मोह का परिणाम है, राग द्वेष से संश्लिष्ट हो रही है योग की प्रवृत्ति, वह ज़्यादा घातक है। ईर्ष्यापत आश्रव किसी भी जीव को, किसी भी छपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव को संसार में उस भव के अतिरिक्त दूसरा भव दे नहीं सकता। ईर्ष्यापत आश्रव छपक श्रेणी पर आरूढ़ जीव को उस भव के अलावा दूसरा भव दे नहीं सकता। यदि उपशम श्रेणी पर चढ़ा हुआ छायक समग्र दृष्टि जीव है तो वह उस जीव को, जिसने छायक सम्मत को प्राप्त करके उपशम श्रेणी पर चढ़ गया, न चढ़ा छपक श्रेणी और यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लिया, तो वह जीव भी अधिक से अधिक मध्य में दो भव ले सकता है। या तो उसी भव से मोक्ष जाएगा उपशम सम्यक श्रेणी को छोड़कर पुनः छपक श्रेणी प्राप्त करके, या फिर तृतीय भव में मोक्ष जाएगा। पूर्व में तिरंच व नरक आयु का बंध कर लिया है तो चतुर्थ भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। तो घातक क्या है? वह 13वें गुणस्थान का 12वें गुणस्थान का आश्रव घातक नहीं है। 11वें गुणस्थान का आश्रव भी घातक नहीं है। 11वें स्थान से मुंडराज गिर करके जब सांप्रदायिक आश्रव करते हैं तो योगों की प्रवृत्ति जब कषाय से संश्लिष्ट होती है तो वह घातक हो जाती है। जल घातक नहीं है, जल योग की तरह से है, किंतु जल में मिला हुआ विष उसका पान किया तो व्यक्ति मर गया। लोग क्या कहेंगे, ये पानी पी करके मर गया। पानी पी करके नहीं मरा, पानी से कोई नहीं मरता ऐसे। पानी क्यों तो जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है। वह मरा किससे? यदि विष से रहित पानी होता तो व्यक्ति मरता क्या? नहीं मरता। तो मारने वाला तो विष था। ऐसे ही जीव को दुख देने वाली है कषाय, राग, द्वेष, मोह का परिणाम। इनके रहते हुए जो 10वें गुणस्थान तक आश्रव रहता है वह आश्रव संसार का कारण है। और मोहनीय कर्म के संपूर्ण क्षय होने पर जो आश्रव होता है वह संसार का कारण नहीं है, बंध भी नहीं है। उपचार से बंध कहा जाता है मोहनीय कर्म के अभाव में। आचार्य महोदय कह रही हैं योगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर किससे घबराना है? घबराना है मोह से। मोह के 2 पुत्र राग और द्वेष, मोह के 2 हाथ मोह रूपी पुरुष के, एक राग और दूसरा द्वेष। कुछ काम मोह के बाएं हाथ का खेल होता है, कुछ काम मोह के दाएं हाथ का खेल होता है।
और मोह जब क्रूर दृष्टि करता है, आंखें दिखाता है, तो संसारी जीव जिसकी पकड़ में सम्यक्त अच्छे से नहीं आया, सम्यक्त का अस्त्र हाथ कांपते ही छूट जाता है, तो मोह उस पर धावा बोल देता है। मोह जैसे पाद प्रहार कर रहा हो, हुंकार कर रहा हो, उस पर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, क्रूर दृष्टि से देख रहा हो, और फिर उसकी सबल भुजाएं राग द्वेष उसे पकड़ के मथानी की तरह से उस जीव का मंथन कर देती हैं और पुण्य पकड़ करके उसे गर्त में डाल देती हैं, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी अन्य त्रिंश पर्यायों में, कभी देव दुर्गति, कभी नर दुर्गति उसे प्राप्त करा देती है। आचार्य महोदय कहना चाहते हैं करुणा बुद्धि से, हे भव्य जीव, पुण्य की भावना से पुण्य मत करो, पुण्य कार्य करो पाप से बचने के लिए, और ये सोच करके करो कि मेरे जीवन में किंचित भी पाप का आश्रम न हो। जीवन में किंचित भी पाप का आश्रम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य का आश्रम हो रहा है, तो ऐसा आश्रम जीव को बांध नहीं सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं बांध सकता? इसलिए नहीं बांध सकता, पाप प्रवृत्तियों का आश्रम कहाँ तक होता है? कहाँ तक होता है? 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक होता है? क्यों? 10वें गुण स्थान तक कषाय है। जब तक कषाय का सद्भाव है, कषाय पाप है, जब तक किंचित भी पाप है तब तो पाप को बुलाता रहेगा, चाहे जघन्य बंध हो, ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का, या और कर्म का बंध हो, तो तब तक ही बंद हो सकता है। जब तक कषाय है तब तक पाप का बंध संभव है, कषाय नहीं तो पाप का बंध नहीं, कषाय नहीं तो आयु कर्म का बंध नहीं, न शुभ न अशुभ, कषाय नहीं तो नाम और गोत्र का भी बंध नहीं, कषाय नहीं तो अशाता विदनी का भी बंध नहीं, केवल बंध उपचार से शाता वेदनी का कहा जाता है नहीं। आप कहेंगे है नहीं तो फिर क्यों कहा जाता है? भाई उपचार व्यवहार में चलता नहीं है क्या? उपचार मिथ्या है क्या? आप कहते नहीं हो क्या? दूध की बाल्टी, घी का घड़ा, तेल की शीशी, ये सब कहते नहीं हो क्या आप? शक्कर का बोरा, तो वो वास्तव में है, उसमें वह वस्तु है, इसलिए वस्तु का उस आवरण पर, उस पात्र पर भी आरोपण हो गया। ऐसे ही शाता वेदनीय कर्म के आश्रव के प्रत्यय जो भूत वेत्तनुकंपा दान सराग संयम योगा शांत शौचमति सदवेदस्य, भूत वेत्तनुकंपा दान सराग संयम शांत शौचमति, ये परिणाम हैं, ये परिणाम भोग के रहते हुए हैं, योग की प्रवृत्ति है। योग से क्या होता है? योग से क्या होता है? योग क्या है? योग को उपचार से बंध का हेतु कहा, बंध नहीं कहा। जैसे मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय ये बंध के हेतु हैं, वैसे योग को भी बंध का हेतु कह दिया, किंतु ये प्रारंभ के हेतु मुख्य हेतु हैं, वो उपचार से हेतु है। क्यों? क्योंकि बिना योग के मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय बंध नहीं करा सकते। जहाँ पर मिथ्यात्व है वहाँ पर नियम से योग है, जहाँ अविरति है वहाँ पर नियम से योग है, जहाँ प्रमाद है वहाँ पर नियम से योग है, जहाँ कषाय है वहाँ पर नियम से योग है, पर यहाँ ये चारों नहीं है ना, तो वहाँ पर मात्र योग है। अब वह योग इन चार के बिना बंद नहीं करा सकता। तो योग क्या करता है? मुख्य रूप से क्या करता है योग? काय वांग मनः कर्म योग, काय वांग मनः कर्म,
इनका तीनों का कर्मयोग कहलाता है स आशवा। ये काय वांग मन कर्म योगा है वह स आशवा, वही आशव है, न तु बंदहा। काय वांग मन कर्म योगा, आशव कहा कि बंद कहा? आशव का बंद तो नहीं कहा। फिर जो 11, 12, 13 के स्थान में जो शाता विदिनी का बंद माना, वो कैसे माना? उपचार से माना। कैसे माना? वास्तव में है नहीं। आप कहेंगे महाराज जी जब वो बंद माना है शाता विदिनी का, योग का प्रत्यय मान करके मान लिया, और किसी का प्रत्यय वो लागू होता नहीं बिना कषाय के, तो मान लिया उपचार से। तो मान लो ना एक समय का बंद हो रहा है तो, अरे भाई एक समय का बंद होता नहीं। शून्य घर का पाहुना ज्यों आवे त्यों जाए। कोई व्यक्ति इस गेट से आया, इस गेट से निकल गया, पूछा कितनी देर कमरे में ठहरा रहा हुए, तो ठहरा ही नहीं, आया चला गया। जब आया चला गया तो ठहरने का समय कितना हुआ उसका? बोले वो रुका ही नहीं, बैठा ही नहीं, लेटा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, सीधे आया चला गया। तो उसके समय को काउंट कैसे करोगे कि वो 1 रात्रि ठहरा या 3 रात्रि ठहरा या दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर या घंटे 2 घंटे ठहरा? ठहरा ही नहीं, वो तो आया चला गया। ऐसे ही जो कर्म आया, कार्मण वर्ण आई हो चली गई। फिर भी कोई बात नहीं महाराज जी, एक समय का बंद तो मान लो। प्रमोद जी एक समय का बंद तो मान लो, क्या हर्ज होता है, क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो ना। बहुत फर्क पड़ता है। यदि बंद मान लेंगे तो सिद्धांत से थोड़ा विरोध आ जाएगा। कैसे? हमने आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की कृति, अत्यंत प्रमाणिक कृति, जिस पर शताधिक हिंदी संस्कृत आदि की टीकाएँ, भाष्य, वार्तिक वृत्तियाँ लिखी गई हैं, तत्वासूत्र, उसमें आचार्य महोदय ने, अन्य आचार्यों ने, गुरुद्राचार्य ने, कषाय पावड़ में, स्वरखंडागम में आचार्य भूतपल्ली पुष्पंत महाराज ने जो कर्म की स्थिति लिखी है, उत्कृष्ट और जघन्य सबकी लिखी है। किसी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, किसी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर, किसी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, किसी की 33 सागर, उत्कृष्ट लिखी है। और किसी फिर लिखी है जघन्य स्थिति, किसी की अंतर्मूर्त, जैसे माना कि 12 मूर्ता वेदिनी से, वेदिनी की जघन्य, 12 मूर्त, नाम गोत्र की 8 मूर्त और शेष की अंतर्मूर्त। तो वेदिनी की जगन स्थिति कितनी लिखी है? 12 मूर्ता वेदिनी से, 12 मूर्त लिखी है। ये कौन सी स्थिति है? जगन्य। कौन सी है? और जगन्य का से क्या होता है? इससे नीचे कुछ नहीं आए, इससे नीचे स्थिति का बंध न हो सके। जब शाता वेदिनी का बंध या वेदिनी कर्म का बंध 12 मूर्त से कम का बंध तो होता ही नहीं। वहाँ तो एक समय का है, तो बंध कैसे हो गया? यहाँ तक आचार्य महोदय करें 11 मूर्त का बंध भी नहीं हो सकता, कम से कम 12 मूर्त का बंध होगा। इससे कम तो बंध है ही नहीं, इससे कम का बंध तो हो ही नहीं सकता। समग्र दृष्टि जीव, चाहे छाय समग्र दृष्टि है, चाहे शवसम समग्र दृष्टि है, उपसम समग्र दृष्टि है, उसका गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा क्या? कम से कम कौन सा गुणस्थान होगा? कम से कम चौथा गुणस्थान होगा। फिर शवसम वाले का 5वां भी हो सकता, 6वां भी हो सकता, 7वां भी हो सकता, 7वें वाले उपसम वाले का भी, छायक वाले का ऊपर तक जा सकता है, और उपसम वाले का उपसम श्रेणी चढ़ करके ऊपर तक जा सकता है 11 तक। किंतु कम से कम संवदृष्टि का उत्थान कौन सा होगा? कम से कम चौथा। ऐसे ही वेदनीय कर्म की कम से कम स्थिति, कम से कम कितनी बनेगी? इससे कम 12 मूर्त में एक समय भी कम कर दिया तो स्थिति उतनी बंध नहीं सकती। फिर आप क्या कह रहे?
कितने समय की स्थिति बन रही? एक समय की। एक समय का समय आ रहा है, जा रहा है, तो इसलिए उपचार से कहा। आचार्य महोदय कह रहे हैं योग खतरनाक नहीं है, खतरनाक है कषाय। योग को रोकना नहीं पड़ता। 13वें गुरुस्थान से 14वें गुरुस्थान में पहुँचते हैं अयोग केवली हुए, अत्य अल्प समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उनको कोई प्रयास नहीं करना। कहते हैं योग निरोध किया 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, तो योगों का निरोध, योगों की बाह्य प्रवृत्ति स्थूल प्रवृत्ति को रोका, सूक्ष्म प्रवृत्ति रोकी नहीं जाती, अपने आप रुकती। तो आचार्य मोदी यहाँ क्या कह रहे, उस राग को खतरनाक बता रही हैं, द्वेष को खतरनाक बता रही है, मोह को खतरनाक बता रही है। आचार्य मोदी के शब्दों में देख लें, रत्तो बंदधिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुड़ो वदेशो तम्मा कम ऐसो रज्ज। और आगे क्या कह रही है आचार्य मोदी, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि राणी तम मिठिदा सहावी मुनिनो पावंतिड़िवाणम। रत्तो बंदधिकम्मम, रत्तो जो जीव रक्त है, रक्त का ये तो रंगा हुआ, किसमें? लाल रंग में। रक्त लाल रंग को भी कहते हैं। रक्त माने आसक्त भी होता है, लीन भी होता है। रत्तो तो जो रंगा हुआ है राग के रंग में, द्वेष के रंग में, मोह के रंग में, या राग में रंगा है, जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष है। राग द्वेष है तो मोह की प्रकृति है, अंश है मोह का, तो वह कर्म को बांधता है। चाहे वह शुभ में राग करे, चाहे अशुभ में राग करे। रत्तो बंदधिकम्मम, रागी बांधता है, वीतरागी नहीं बांधता। और रागी कब तक है? रागी कब तक है? जब तक राग की सूक्ष्म पर्याय, सूक्ष्म लोभ रह जाता है 10वें गुरुस्थान तक। 11वें 12वें गुरुस्थान तक बीत राग छदमस्त हैं, और 13वें गुरुस्थान में बीत राग सर्वज्ञ। तो बीत रागी कर्म को नहीं बांधता, यानी 11वें 12वें स्थान में जो कर्म का बंध है उपचार से है। वीतरागता भगवान का लक्षण है। भगवान केवल ज्ञानी को कहते हैं, तो केवल ज्ञानी भगवान का लक्षण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। अकेली वीतरागता वह भगवान का लक्षण नहीं, उत्कृष्ट मुनि का लक्षण भी कह सकते हैं। 11-12 में हैं, उपचार से 11-12 वाले को भगवान भी कह सकते हैं, 6वें वाले को भी भगवान उपचार से कह सकते हैं। तो रत्तो बंदधि कम्मम, रागी जीव कर्मों को बांधता है। जो राग में रंगा है, द्वेष में रंगा है, मोह में रंगा है, कर्म बांधता है। मुंचदी जीवो विराग संपन्न लोग, छोड़ देता है वे जीव कर्मों को जो विराग से संपन्न है। वैरागता की संपत्ति जिसके पास है, जो वैराग की निधि से संपन्न है, वह कर्मों को छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है। और गत रागी हो जाता है, गत द्वेषी हो जाता है, गत मोही हो जाता है, तो फिर कर्मों को नहीं बांधता, वहाँ पर और तीव्र गति से छोड़ता चला जाता है। रत्तो बंधधिकम्म मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुड़ो वदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रही, ऐसा मेरा उपदेश नहीं, मेरे गुरु का उपदेश नहीं, मेरे शिष्य का उपदेश नहीं, विद्वानों का उपदेश नहीं, लोक व्यवहार का उपदेश नहीं, गुरु भाइयों का उपदेश नहीं, ऐसो जुड़ो उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा, इसलिए
कम्मेषु माँ रज्जः, कर्मों में राग मत करो, चाहे कर्म व पुण्य हो या पाप हो। हे योगी, हे ज्ञानी, भो आत्मन, तुम उसमें राग मत करो। राग करोगे तो फिर बंधोगे, फिर राग करोगे फिर बंधोगे, और राग को छोड़ दोगे तो बंधन खुलते चले जाएंगे। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं, रागी मुनि नहीं, वह विरागी वीतरागी मुनि ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य महोदय ने जो कहा, परमठो खलु समो, परमार्थ से खलु निश्चय से समो, जो समय, जो आत्मा शुद्ध है, जो आत्मा परमार्थ से शुद्ध है, केवली मुनि नानी, वही केवली है, वही मुनि है, वही ज्ञानी है। जो परमार्थ से, व्यवहार से नहीं, परमर्थो खलु समहो, परमार्थ से जो आत्मा निश्चय से क्या है, शुद्ध है। जो आत्मा परमार्थ से शुद्ध है वही ज्ञानी आत्मा है, और परमार्थ से च्युत है वह अज्ञानी आत्मा है। वही केवली है, और वहाँ से च्युत है तो केवली नहीं है, छदमस्त है। वही मुनि है, मुनि कौन, प्रत्यक्ष वेदनो मुनि, प्रत्यक्ष वेदी, सकल प्रत्यक्ष वेदी केवली भगवान वही मुनि है। अभी वर्तमान काल में साधुओं के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया जा रहा उपचार से, स्तुति परख, जैसे अनेगार शब्द का प्रयोग करें ज़्यादा अच्छा रहे। श्रवण कह दो, चलो मोक्ष मार्ग का श्रम कर रहे हैं, साधु कह दो साधना कर रहे हैं, किंतु मुनि शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी आदि होता है। तो यहाँ कहा कि जो परमार्थ से, निश्चय से जो परमार्थ रूप जो आत्मा शुद्ध है वही मुनि है, वही केवली है, वही ज्ञानी है। तम्मी ठिदा सहावी, ऐसी आत्मा ही अपनी आत्मा में स्थिर है। वह आत्मा अपने स्वभाव से अब गिर नहीं सकती। जो केवल ज्ञानी आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, जो मुनि आत्मा है, एक बार चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया तो वह आत्मा अब नीचे गिर नहीं सकती। तम्मी, उसमें ठिदा सहावी, अपने स्वभाव में ही वह लीन हो गई। और ऐसी आत्मा, ऐसे मुनि, मुनिणो पावंती निब्बाणम, ऐसा मुनि ही निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः गतरागी बनना है, वीतरागी बनना है, केवल ज्ञानी बनना है, प्रत्यक्ष वेदी मुनि बनना है, तो फिर राग को छोड़ना पड़ेगा। और राग को छोड़े बिना ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी, और इन अवस्था को प्राप्त किए बिना मोक्ष की, निर्वाण की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, हे भव जीव, भो विवेकशील, वो मोक्ष मार्ग के पथिक, वो आत्मदृष्टा, स्वात्म कल्याण इच्छुक, राग का पोषण तो अनंत बार किया, राग का विष तो अनंत बार पिया। राग का नहीं, राग शब्द कहने से द्वेष भी इसमें आता है, मोह भी आता है। एक शब्द से कुछ भी कह दो, वो तीनों एक से आते हैं, राग द्वेष मोह। सूक्ष्म लोक 10वें स्थान में है तो क्या है सूक्ष्म लोक? राग है, लोभ राग है। किंतु वे लोभ राग है तो राग भी क्या है, किसका अंश है? मोह की परिणति है ना। 28 वेद मोहनी कर्म के हैं, किसके हैं? मोहनी कर्म के। तो मोह है, राग को या मोह को, और जहाँ पर राग होता है वहाँ पर द्वेष भी नियम से रहता है। रागम यत पदम दत्ते द्वेषम तत् निश्चया। जहाँ पर नदी का एक किनारा है तो दूसरा भी है, जहाँ सिक्के का एक पहलू तो दूसरा भी है।
तो राग कहो चाहे द्वेष कहो या मोह कहो, ये अभेद रूप में तीनों शब्द एक ही रूप से हैं। तो इसलिए उस राग को, द्वेष को, मोह को छोड़ो, या यूँ कहें कसाइयों को छोड़ो, मिथ्यात्व की कारा को तोड़ो और फिर वीतरागी बनो, केवल ज्ञानी बनो, मुनि बनो। आज जो कहते हैं स्तुति पर कहते हैं महामुनि, महामुनिराज कीजिए, मुनिराज भी तो नहीं, केवल ज्ञानी कहाँ है? और महामुनिराज कह रहे, महामुनिराज तो महामुनि कौन है? सहस्रार्थ में पढ़ते महामुनि, केवली भगवान के लिए नाम तीर्थंकर, शब्देव की स्तुति में दिया है महामुनि। हम तो तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी भी नहीं, छदमस्त हैं। तो छदमस्तों का ज्ञान भी कितना होता है? द्वादशांग के पूरे पाठी भी हो सकते हैं छदमस्त। अपने पास तो अक्षर का अंश भी नहीं, एक अक्षर का भी पूरा ज्ञान नहीं है। क्या आपको एक अक्षर का पूरा ज्ञान? महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? आकार से लेकर के हकार पर्यंत, ABC से लेकर के XYZ पर्यंत पूरी ज्ञान है। कई भाषा जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, अनेक भाषा जानते हैं। आपके एक अक्षर का ज्ञान नहीं। हाँ, यथार्थता तो यही है। यदि आप जानते हैं तो हम आपसे एक प्रश्न पूछें, आकार से लेकर के हकार पर्यंत अ अक्षर है, हमने अ बोला, ये क्या है? एक शब्द हो गया। एक अक्षरी शब्द भी हो सकता है ना, कुछ भी बोला हमने। जब ये शब्द है, और शब्द क्या है? पुदगल क्या है? सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान वेतम छाया उज्जो दादो सैया पुगल दबस पच जाया। ये पुदगल की पर्याय है। पुदगल है ना, पर्याय है, तो पर्याय बिना द्रव्य के तो होती नहीं। तो हमने अ बोला या अरि बोला, अरिहंत बोला, अलत बोला, कुछ भी बोला, तो इन शब्दों में जो पुदगल है, इस आकार शब्द बोलने में जो शब्द बोला, इसमें रस कौन सा है? कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, कसायला है, इसमें गंध कौन सी है? इसका स्पर्श कैसा है? इसका वर्ण कैसा है? हमने अ को अलग अलग बोला, अ इन तीनों प्रकार के उच्चारण में कितना कितना अंतर है स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, नहीं मालूम। जब हमें एक आकार का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम अपने आप को ज्ञानी मान करके अहंकारी क्यों बने? जो केवल ज्ञानी का विषय है, हमारा विषय नहीं, उसमें जबरदस्ती प्रवृत्ति क्यों करें? जब एक मनुष्य मानसोत्तर प्रवृत्ति के बाहर जा ही नहीं सकता तो हम जानने की जिद क्यों करें? दे भी जा सकते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? जब हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वह करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? भाव शुद्ध ज्ञानी बन सकते हैं, और भाव शुद्ध ज्ञान के बल से जीव केवल ज्ञानी भी बन सकता है। भाव शुद्ध ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो, द्रव्य शुद्ध ज्ञान आपकी सीमित है, एक लिमिट होगी इसकी, उसके माध्यम से विशुद्धि बढ़ाओ। उस भाव शुद्ध ज्ञान के वज्र दंड के माध्यम से कसायों पर प्रहार करो, अपनी असत प्रवृत्ति पर प्रहार करो, अपने राग द्वेष पर प्रहार करो। शत्रु को मारने के लिए, कष्ट देने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र जरूरी नहीं है। शत्रु को एक सुई से भी मारा जा सकता है, एक छोटी सी कील से भी मारा जा सकता है। बड़े बड़े धनुष्वाण से न मारा गया, एक कील से मारा गया। क्यों? जब शत्रु के मर्म स्थान पर वह छोटा सा भी अस्त्र चला गया, काम कर जाएगा। हमारा छोटा सा अल्प शुद्ध ज्ञान भी, द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी भाव शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब प्रबल हो जाए तो कषायों पर प्रहार करे तो कषाय के पर्वत को चूर चूर किया जा सकता है। और यही हमें करना है।
यही हमें करना है, इसके लिए ही हमें ये मानुष्य अवस्था प्राप्त हुई है। उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संगति और पुण्य का उदय हमें ये प्राप्त हुआ है। इसे प्राप्त करके हमें यही करना चाहिए। यही हमारी समझदारी है, यही हमारा विवेक है, यही हमारा ज्ञान है और यही हमारी बुद्धि का सही सदुपयोग है। आचार्य महोदय ने इन दो गाथाओं को बताया, इसका अर्थ समझने की चेष्टा की। इसका पद्यानुवाद और देख लेते हैं। जो राग में रंग रहा वशु कर्म पाता, योगी विराग भवमुक्त बनी प्रमाता। ऐसा जिनिस कहते शिव हैं विधाता, रागी विराग बन क्यों रति गीत गाता। जो राग में रंग रहा, जो राग में रंगा हुआ है, वश कर्म आठों कर्मों का आश्रय करने में समर्थ है। योगी विराग भाव से मुक्त हो सकता है और प्रमाता प्रकृष्ट ज्ञान का धारक हो सकता है। ऐसा जिनेश कहते, ऐसा जिन भगवान कहते हैं जो शिव हैं विधाता हैं। रागी विराग बन, जो रागी है ही रागी विराग बन, तो वैरागी क्यों नहीं बनता? वैरागी बन क्यों? रत गीत गाता, रति के राग के गीत क्यों गा रहा है? राग की प्रशंसा क्यों कर रहा है? आगे कहा, ये केवली समय अमुनि शुद्ध ध्यानी, स्वार्थ एकार्थ की वचन हैं परमार्थ ज्ञानी। साधु स्वभाव रतवी निज धाम जाते, आते न लौट भव बीच विराम पाते। ये केवली समय मुनि शुद्ध ध्यानी एकार्थ वचन हैं और परमार्थ के ज्ञानी इन सबको जानते हैं। साधु अपने स्वभाव में रत, वे अपने निज धाम निस्वभाव सिद्धत्व मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं। आते न लौट, वे कभी भव बीच में विराम पाने के लिए, जन्मन करने के लिए लौट करके नहीं आते। ऐसा आचार्य महाराज का यह पद्यानुवाद है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देखा, आगे पुनः और विस्तार से देखना चाहिए। आगम अगाध है, इसका कोई और छोर नहीं। अपनी लघु प्रज्ञा के माध्यम से संक्षेप में देखा, विस्तार से अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा और चिंतन करना चाहिए, जिससे मोह विगलित हो, क्षीण हो, मंद हो। ये हमारा सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा। आज बस कितना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महा